हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर डेस्टिनी। आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के। जब हम लोग छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो जब भी टीचर हमको कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स या कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स के बारे में बताती थी, तो आपको याद होगा वो एक एग्जाम्पल देती थी इंक और पेन का, सॉक्स एंड शूज़ का, लॉक एंड की का। आई होप सो आपको याद आ गया होगा जब टीचर क्लास में हमको पढ़ाती थी कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स के बारे में। तो आज हम बात यही कर रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, हाउ दिस टू थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए कही जाती हैं कि न्यूमरोलॉजी में अगर आपका कोई मिसिंग नंबर है तो उसका इम्पैक्ट आपको घर की वास्तु में दिखाई देगा, और उसको कैसे हमने रेक्टिफाई करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए रेमेडीज़ को देखना है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप सो आपको स्टार्टिंग समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ अपना पेन और बुक ज़रूर अपने पास रख लीजिए, सो दैट यू कैन राइट डाउन दीज ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड में आपको सब नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कौन सा नंबर कौन से कॉलम में है। तो इसका सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट 4 and 3 नंबर्स। अगर 4 and 3 नंबर्स फर्स्ट वर्टिकल लाइन में देखो आप, लोशो ग्रिड में आपको दिखाई दे रहा है, अगर 4 and 3 नंबर्स मिसिंग हैं तो समवेयर आपके घर में 4 मिसिंग है, तो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट का कोई भी डिफेक्ट जो है उससे आपको घर में मतभेद दिखाई देगा, आप एक दूसरे की बात से एग्री नहीं करेंगे, और घर की एल्डरली लेडीज़ जो हैं वो हेल्थ वाइज ज़रूर सफ़र कर रही होंगी, और उनके दिमाग में बहुत ही चिड़चिड़ापन होता होगा, बिहेवियर में बहुत ही चिड़चिड़ापन होगा, और हेल्थ वाइज उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी। तो अगर ये सब चीज़ें आपको घर पे दिखाई दे रही हैं तो आप अपना साउथ ईस्ट चेक करके उसके ऊपर आपने 2 वुडन शाइम्स लगानी है, जो कि पहले मैंने आपको मेटल शाइम्स के बारे में बताया था कि घर में मेटल शाइम्स चाहिए रिलेशनशिप के लिए। इस बार साउथ ईस्ट को मिसिंग नंबर को कंप्लीट करने के लिए आपने वुडन शाइम्स लगानी है। एक शाइम जो है वुडन शाइम वो 5 पाइप्स वाली होनी चाहिए, और दूसरी वाली जो है 6 पाइप्स वाली होनी चाहिए। तो ये दोनों शाइम विंड शाइम्स जो हैं आपने साउथ ईस्ट में लगानी है, और इतने गैप पे ज़रूर लगानी है कि ये आपस में उलझे ना और अपनी मूवमेंट में रहें, एयर में रहें, वहाँ एयर ज़रूर होनी चाहिए। ये आप बंद प्लेस पे विंड शाइम्स नहीं लगा सकते हो, ऑलवेज इन ओपन स्पेस। अब बात करते हैं नंबर 3 मिसिंग की। अगर डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 मिसिंग है और घर के अंदर घर के बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चों की हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम रहती है, हर टाइम दे आर सफरिंग विद समथिंग। और सेकंड चीज़, अगर घर में पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान जो है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो इट मीन्स आपका ईस्ट जो है वो डिफेक्टिव है। और ईस्ट को ठीक करने के लिए, पूर्व दिशा को ठीक करने के लिए आपने एक उगते हुए सूर्य का सुंदर सा पोस्टर अपने घर की ईस्ट वॉल पे लगा देना है। बस इतनी सी रेमेडी करनी है एंड यू विल सी द चेंज इन योर हाउस। अब बात करते हैं नंबर 2 मिसिंग की। नंबर 2 जो है वो मून का नंबर है। अगर नंबर 2 इज मिसिंग बर्थ चार्ट में, तो आपको घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन ज़रूर चेक करनी है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट ज़रूर होगा। और वो डिफेक्ट आपको कैसे फील आएगा, कैसे महसूस होगा वास्तु के हिसाब से, घर के बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो बीमार रहते होंगे, या फिर वो घर में नहीं रहते होंगे, वो घर के बाहर रहना पसंद करते होंगे। और सबसे बड़ी बात, घर में जो पैसा आता है वो साथ के साथ खर्च हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी
और खर्चा रुपया वाला हिसाब होता है। तो अगर घर के अंदर ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं तो आपको ये एहसास हो जाना चाहिए कि साउथ वेस्ट को और मिसिंग नंबर 2 को आपने इम्प्रूव करना है। तो इसको पूरा करने के लिए आपने क्या करना है, साउथ वेस्ट में एक पोस्टर पहाड़ का, सॉलिड पहाड़ का पोस्टर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है। और सबसे अच्छा पोस्टर अगर आपको कैलाश पर्वत का मिल जाता है तो वो तो और भी सोने पे सुहागा है। तो कैलाश पर्वत का पोस्टर आप साउथ वेस्ट में लगा कर देखिए, चेंज इन योर लाइफ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 इज मिसिंग, जो कि बैलेंस का नंबर है, तो इट मीन्स आपके सेंटर ऑफ द हाउस में वास्तु दोष है। इस वास्तु दोष का आपको कैसे पता चलेगा? घर के कुछ मेंबर्स को आपके घर में पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, लीवर से रिलेटेड ज़रूर प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी बहुत रहती होगी। अगर घर के अंदर ये सब प्रॉब्लम्स आपको फील हो रही हैं, इट मीन्स समवेयर 5 नंबर इज मिसिंग। इसका वास्तु में उपाय करने के लिए आपने क्या करना है, 5 क्रिस्टल बॉल्स लेने हैं, उनको एक थ्रेड में डाल के सेंटर में उसको टाई कर देना है। दैट्स ऑल, इतना काम करना है। और ये क्रिस्टल बॉल्स को महीने में 1-2 बार नमक पानी के साथ ज़रूर क्लीन करना है। इन पे डस्ट नहीं आनी चाहिए एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर हाउस। अगर डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 मिसिंग है तो घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। और इस डिफेक्ट का सीधा जो संबंध होता है वो घर के जेंट्स के साथ होता है। जेंट्स को कोई ना कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या फिर कोई और बड़ी बीमारी होगी, और छोटे बच्चों को कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर होगी जिससे वो हर टाइम अनईजी फील करते रहते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है तो नॉर्थ ईस्ट में आपने एक बहते हुए पानी का झरना ज़रूर लगाना है। पोस्टर लगा दीजिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नहीं तो आप फाउंटेन भी रख सकते हैं इस पर्पस के लिए। अब बात करते हैं नंबर 9 की। अगर नंबर 9 मिसिंग है तो आपका जो डिफेक्ट है वो साउथ डायरेक्शन में है, दक्षिण की दिशा में डिफेक्ट है। और इस डिफेक्ट का सीधा असर आपके बड़े बुजुर्गों की टांगों पे और कूल्हे पे आता है। अगर उनको इस टाइप की प्रॉब्लम है और काफ़ी लंबे समय से ये प्रॉब्लम है तो इट मीन्स आपको ये डायरेक्शन जो है अपनी उसको एक्टिवेट करना है। एंड नंबर 9 की कमी को कंप्लीट करने के लिए एक पहाड़ का पोस्टर, वही पहाड़ का आपने साउथ वाली साइड में भी ज़रूर लगाना है, बिकॉज साउथ वेस्ट एंड साउथ साइड जो हैं ये अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए वहाँ पे सॉलिड पहाड़ का पोस्टर लगाने से यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन द हाउस। अगर डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 इज मिसिंग तो आपने ज़रूर अपनी नॉर्थ साइड ऑफ द हाउस चेक करना है वास्तु के हिसाब से। और नॉर्थ की डायरेक्शन किसकी है? कुबेर देवता की है। तो कुबेर देवता क्या देते हैं? धन और करियर देते हैं। तो अगर घर में करियर की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के साथ या बड़ों के साथ, या फिर धन की कमी आ रही है, तो इसका मतलब नॉर्थ साइड में कुछ डिफेक्ट ज़रूर है। तो वहाँ पे आपने एक कुबेर का पोस्टर, जो कि आप अच्छे से गूगल से निकाल सकते हैं, कुबेर का अच्छा सा पोस्टर, उसको अच्छा सा फ्रेम में करवा के नॉर्थ साइड की वॉल पर लगा दीजिए एंड यू विल सी करियर घर में और धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी। करियर की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी और धन की कमी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 नंबर किसका है? केतु का है, विजडम का नंबर है। अगर 7 नंबर मिसिंग है आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो इट मीन्स आपकी घर की वास्तु के हिसाब से जो वेस्ट साइड है, पश्चिम साइड जो है, वो डिफेक्टफुल है। उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट ज़रूर है और वो डिफेक्ट आपको घर की यंग लेडीज से दिखाई देगा। जो भी घर में 25 से 40 साल तक की लेडीज़ हैं, आप देखोगे उनको या तो कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम रह रही है या फिर
उनसे कोई घर के परेशान हैं या घर वालों से वो परेशान हैं, तो 25 और 40 इयर्स की लेडीज़ को अगर घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है, एक क्लॉक लेनी है बड़ी वाली, जिसका सिल्वर कलर का मेटल डायल हो बाहर का, सिल्वर कलर का मेटल डायल हो बाहर का, वो वॉल क्लॉक लेके आपने वेस्ट की दीवार पे लगा देनी है। एंड यू विल सी आपके घर की सब लेडीज़ जो हैं वो खुशहाल हो जाएंगी। और घर की लेडीज़ अगर खुश होएंगी, यंग गर्ल्स खुश होएंगी, तो ऑटोमेटिकली घर का पूरा ऑरा ही अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव वाइब्स हो जाएंगी। सो टेक केयर ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। अब बात करते हैं लास्ट नंबर बट नॉट द लीस्ट, नंबर 6, जो कि शुक्र का नंबर है। देता तो बहुत कुछ है, पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये नंबर मिसिंग होता है तो नुकसान भी बहुत होता है। मुकदमे, केस, कचहरी, डिवोर्स तक भी हो जाते हैं। इस नंबर की मिसिंग होने से वास्तु दोष जो है वो आपका नॉर्थ वेस्ट में दिखाई देता है, और नॉर्थ वेस्ट का जो दोष है उसमें आपको ये सब चीज़ों का ही सामना करना पड़ता है जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए, एनहांस करने के लिए आपने क्या करना है, एक वॉल क्लॉक लेनी है जिसका डायल जो है मेटल का हो और गोल्डन कलर का हो। उसको आपने नॉर्थ वेस्ट की वॉल पे लगा देना है। आई होप सो इतनी वीडियो देख के आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे मिसिंग नंबर्स जो हैं हमारे घर की वास्तु को इम्पैक्ट करते हैं और कैसे हम उनको एक्टिवेट करके अपने किस्मत के द्वार को खोल सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। आई होप सो आप लोग इसको ध्यान से सुना होगा और कुछ पॉइंट्स नोट भी किए होंगे और उनको ज़रूर लाइफ में अप्लाई करेंगे, सो दैट आप अपनी लाइफ को खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म कर सको और सक्सेस के रास्ते पे चल सको। सो हैप्पी सक्सेस लाइफ to all of you. Enjoy your life. Use this information and transform your life. Thank you very much.